क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सुनो। अब 12 तक होगी। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुना 10 की पावर माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, जो जो दे रखा है उसे लिखते चलेंगे। देखो, लोहे की एक छड़ की लंबाई, इट मींस L इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर। आपसे क्या कह रहा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए माइनस के 2 लगता है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना लगेगा 4 लगेगा। फिर इसके बाद आपसे वो कह रहे हैं कि यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता था रो, तो रो कितना दे रखा आपको, रो दे रखा आपको 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अच्छा, इसकी यूनिट ध्यान देना, ओम सेंटीमीटर दे रखी, और उसने पूछा तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, इट मींस आर आपको फाइंड करना है। सही है। अब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा, एल लेंथ है कितनी 4 मीटर, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया, तो क्या बन गया माइनस के 4 लग गई, क्योंकि हम केस में जाना पड़ेगा आपको। रो दे रखा ओम सेंटीमीटर में, आर फाइंड करना। बट यहाँ पे गड़बड़ है, इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर में होती है, सेंटीमीटर में नहीं होती, तो उसे चेंज करो। सेंटीमीटर इंटू में तो लग रहा, तो इंटू में लगाएंगे। देखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ओम मीटर, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो माइनस के 2 लगता है, नहीं लगता है। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया रो। आपको आर फाइंड करना, तो देखो आर का फॉर्मूला लगा दो। आपने पढ़ रखा रो इक्वल टू आर ए अपोन में एल, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। आर की वैल्यू निकाल लो, या करके आर को वहीं छोड़ो तो ये क्या बन जाएगा, एल इधर जाएगा, नहीं कि रो एल अपोन में ए। आर इक्वल टू रो एल अपोन में ए। रो की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, एल की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। सही है। इसको इससे काट दो माइनस के 2, इससे इसे काट दो, कितना आ गया 2, तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इतने ओम। आंसर तुम्हारा यहीं पर है, ठीक है। अदरवाइज तुम आगे पीछे पावर को कर सकते हो इसे, कि आप 10 की पावर कम कर दो तो क्या बन जाएगा 0.020, सॉरी 20, इतने ओम, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहां छोड़ोगे तो भी आंसर है, यहां छोड़ोगे तो भी आंसर है, ठीक है। आप यहां भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका तरीका सही है, ठीक है। आगे देखो 14 क्वेश्चन, वो पावर को आगे पीछे कर ले करो बेटे मैच करने के लिए। 3 देखो बेटे 6 और 2 8। अच्छा, एक चीज छोड़ दी भाई हमने यहाँ पे, एक चीज हो रहा है, 10 की पावर 6 थी, माइनस के 2 थी, माइनस के 2 ऐड नहीं करी, माइनस के 2, और 2 और 2 हो गया यहाँ पे 4, 4 आ गया। अब ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब क्या दिया, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना बस एक बार। उसने कहा तार एक यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दे दी 120, एल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जैसी बात हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 120 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। यहां तक क्लियर। आगे वो आपसे कह रहे हैं कि 0.04 मिलीमीटर व्यास, और व्यास होता है डायमीटर, यानी कि कैपिटल डी इक्वल टू कितना दे दिया 0.04 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, एमएम में। आपको पता है रेडियस निकालना, तो रेडियस क्या होती है d/2, व्यास का आधा, तो कितना हो जाएगा 0.04 अपोन में 2, इट मींस आ गया आपके पास 0.02 मिलीमीटर। सही है, मिलीमीटर को चेंज कर लो मीटर में।
इट मीन्स आर इक्वल टू बन जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को हटाने के लिए -3 लगाते हैं। भाई व्यास दिया रखा था, व्यास का आधा किया हमने, कितना है 0.02 मिलीमीटर आ गया। मिलीमीटर को चेंज करा हमने, कितने किस में आ गया हमारा, मीटर में आ गया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं आपसे कि तार का जो प्रतिरोध है वो 25 ओम है। इट मीन्स कैपिटल आर, और यहाँ पर ध्यान देना सिंबल पर, कैपिटल आर होता है प्रतिरोध का सिंबल, स्मॉल आर होता है रेडियस का, यानी कि त्रिज्या का। तो वो कितना दिया 25 ओम, 25 ओम। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी है आपको। क्या निकालना भाई साहब, रो निकालना आपको। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला हम लगा देंगे, रो इक्वल टू आर ए अपोन में एल। जाहिर सी बात है हमारे पास आर है, एल भी है, लेकिन ए नहीं है। तो ए निकालने के लिए आपको पता है ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। सही है, मैं वैल्यू यही पुट कर रहा डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगी आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपोन में एल। वैल्यू रखे, तो वैल्यू रखो जी यहां पर, देखो आर की वैल्यू कितनी है 25, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, 3.14 रख दो, तो 22 अपोन में 7 इंटू आर स्क्वायर है, तो 2 बार रख दीजिए आप। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये रहा, यानी कि 0.02 इंटू 10⁻³ या तो स्क्वायर लिख दो, अदरवाइज 2 टाइम्स लिख दो, 0.02 इंटू 10⁻³ पाई आर स्क्वायर हो गया। अपोन में क्या बच रहा एल, बटे में आपको एल ले जाना है। एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 120, 120 गुना 10⁻²। सही है, आई होप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे है तुम। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगाओगे 100, ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगाओगे 100। सही है, इन्हें सॉल्यूशन कर लेना है, सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। अच्छा आंसर किस में आएगा, रो ही तो आपने निकाला, तो रो की यूनिट क्या होती है बताओ, ओम मीटर। ओम मीटर आंसर आपके पास ये आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप 21 और 21, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आ जाते हैं। 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार से खींचा जाता है। 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार से खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है, सुनो। 5 ओम का एक मोटा तार है, यानी कि जो आर है वो कितना है 5 ओम। मोटे तार को एक पतले तार से खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इट मीन इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई है हमारी 3 गुनी। अब सुनो यहां पर, भाई पहले ये R1 होगा, इसकी लंबाई कुछ तो होगी, वो मान ली मैंने L, ये लंबाई पहले थी वो कितनी थी L, तो L2 कितनी होगी 3L। ये ऐसे पुट कर सकते हो आप कि L1 कितनी होगी 1 होगी, तो L2 कितनी होगी 3 होगी, 3 गुनी तभी तो होगी, पहले कुछ तो होगी, फिर उसने क्या करा पतले तार से खींचा गया तो लंबाई क्या होगी पहले की 3 गुनी होगी। मान लो पहले 1 थी, अब कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो पहले हमने L मान ली, दूसरी क्या मान ली L2। तो नया प्रतिरोध बताना है, यानी कि R2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो निकालो, सिंस R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। बड़े इजी क्वेश्चन है। R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। L1 कितना हमारे पास L, L2 कितना 3L, L से L कैंसिल, 5/R2 इक्वल टू 1/3। R2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा 5 × 3 इक्वल टू R2। तो R2 बराबर आ गया हमारे पास 5 दिया 15 ओम। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या कर दें कि बस R2 बराबर ये लिखकर यही आंसर करके छोड़ दें, गलत है भाई वो तरीका। अच्छा स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर करो भाई से, स्क्वायर तो 1/3 यानी कि 9 हो जाएगा, तो 9 इधर जाएगा, फिर आपके पास 9 पंजे 45। सही है। अब मैं इन शॉर्ट ये बता रहा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि R2 बराबर ये लिख के यहीं छोड़ दिया आंसर, वो गलत है भाई, क्योंकि तुम R2 की वैल्यू निकाले, जिसकी वैल्यू निकालते हैं हमारे मैथमेटिक्स रूल है कि उसे इधर ही रखना पड़ेगा, उसको इधर रखो, फिर इसके इक्वल इधर, उसकी फिर यूनिट भी लिखो। बिना यूनिट के तो आप मैथ से निकाल ले, यूनिट तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत मन से फिर दोबारा कर लिया करो इसे, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में छोड़ दो। इसीलिए कह रहा था थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना अपनी और अच्छे से लिखना। क्वेश्चन नंबर 24,
22, 23 30% में कट गए, ठीक है। फिर 24 पे आ जाओ आप। 22 और 23 नहीं कटना करना है, ठीक है। ये वह समांतर और श्रेणी क्रम वाले भी खत्म हो गए तुम्हारे। 30% सिलेबस बताया था ना मैंने, कुछ रिड्यूस हो गया। तो उसने कहा तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। आई होप बहुत आसान है, बट लेकिन मैं करा देता हूं, एक बार के लिए सुन लेना। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार हैं, एक ए तार है एक बी तार है। तार ए तार बी तार, सही है यहां तक। उसने कहा है क्वेश्चन के अनुसार तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। ए की जो लंबाई है ना, यानी कि एल ए मान लो आप इसे, एल ए वो कितना है 2L है, तो एल बी कितना है L। देखिए अब सही है क्वेश्चन, पढ़ के देखो। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। देखो तार बी की लंबाई L है, तो तार ए की लंबाई कितनी है 2L, तो सही हो गया हमारा, ठीक है। तार की क्या होगी, ए वाले की दोगुनी होगी। अब उसने कहा यदि तार ए का प्रतिरोध यानी कि आर ए कितना हो 160 ओम हो, 160 ओम हो, तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। इट मींस आर आपको फाइंड करना, आर कौन सा, आर बी वाला, ठीक है। सेम है, तो सिंस नाउ आर ए अपॉन में आर बी इक्वल टू एल ए अपॉन में एल बी का होल स्क्वायर। आर वन की वैल्यू कितनी है 160, आर बी की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है आपको। एल ए का मान कितना 2L अपॉन में इसका वैल्यू कितनी L। अब यहाँ पे ये मान सकते थे कि एल बी का मान 1 मान लो, इसका 2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का आपके पास। L से L कैंसिल, स्क्वायर एज इट इज। 160 अपॉन में आर बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, आर बी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आइए, तो आपके पास बनेगा 160 अपॉन में 4 इक्वल टू आर बी। 4 से काट दोगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 यानी कि 40। इट मींस अब आर बी को इधर लिख दो, आर बी इक्वल टू, जब को चेंज करा करो ना आप डिसिम्प्लाई का निशान लगा दिया करो, तो आर बी इक्वल टू 40 ओम। ये आ गया हमारा आर बी की वैल्यू, सही है। कर लोगे इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, ठीक है जी। हमने मान लिया R1 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। अब उसने कहा कि लंबाई क्या कर दी गई आधी, इट मींस पहली लंबाई L थी, तो L2 कितनी होगी L/2 आधी कर दी, तो नया प्रतिरोध निकालना। बताओ कर लोगे कैसी की तरह, हो जाएगा। चलो तो कर लो इसे यहां तक की नोट।